हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा टैली में आप एक्सपेंस को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने एक्सपेंस की आपके सामने 3 कैटेगरी बनाई थी कि भाई एक तो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, प्रोफेशनल चार्जेस का एक्सपेंसेस या और अदर एक्सपेंसेस। और एक कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं। और एक मैंने बताया था आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो आज मैं कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से सिचुएशन आती है और आपको किस तरह से इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट से जो रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। एक्चुअल में होता है क्या है दोस्तों, इन एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज आपने किसी को कोई काम करने के लिए बात की, आपके यहाँ कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होना था। आपने कुछ मान लो फर्नीचर आपने बनवाया, आपने बिल्डिंग बनवाई या एबीसी आपने मशीन रिपेयर कराई। तो इस केस में क्या होता है, आप किसी के साथ डील करते हैं, आपका मैनेजमेंट, कि भाई ये काम आपको करना है। और एक उसके बाद अमाउंट सेट होता है कि भाई इतना अमाउंट हम आपको ऑफर करेंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है। तो उस एग्रीमेंट में कई बार ये जो एग्रीमेंट है ऑन मेल चलता है या कई बार ऑन डॉक्यूमेंट चलता है पेपर पर। तो आपको किस तरह से, कई बार आपको इस केस में क्या होता है, आपको मेल आती है एक, समझ रहे मेरी बात, आपको ईमेल आता है एक। आप अकाउंटेंट है, क्योंकि अकाउंटेंट को मेल में जरूर रखना पड़ता है। मैं आपको देखो प्रैक्टिकल सिचुएशंस बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा कि भाई लो जाकर आप एंट्री कर लो। एंट्री करना एक अलग चीज है। अब सिचुएशन कैसे आती है सामने, मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपके को एक मेल आती है आपके मैनेजमेंट से, आपके मैनेजमेंट में जो भी होंगे, मैनेजमेंट आपको मेल करता है, ठीक है ना। उसमें आपको टू मार्क कर देते हैं या कई बार आपको सीसी भी मार्क कर देते हैं मेल के अंदर। और उसके अंदर बाकी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले हैं। और आपसे कहा जाता है प्लीज मेक द पेमेंट 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आर गिवन बिलो या और इन ट्रायल मेल। इस तरह से मेल आ जाती है कई बार आपको। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं आपको, मेल में एक मेल आएगी कि भाई 20% पेमेंट कर दो इस कॉन्ट्रैक्टर को। डिटेल्स नीचे दी हुई है भाई, पूरा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होगा या जो उसने पीओ रेज किया है वो पीओ होगा, उसका 20% आपको पेमेंट कर देना है। इसमें टीडीएस वगैरह का इम्पैक्ट मैं बाद में बताऊंगा, अब जस्ट मैं आपको एक रिकॉर्डिंग बता रहा हूं करना। तो फिर उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, वो बिल सबमिट करता है, उसके बाद इनवॉइस सबमिट करता है, कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस सबमिट करता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें इस तरह से चलता है कि पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती हैं कि भाई इतने 100%, सपोज किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है कि 20% आपको एडवांस देना होगा, 40% आपको मिड में देना होगा, फाइनल आपको लास्ट में देना होगा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो इसमें सबसे पहले जो एंट्री होती है, मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले एंट्री होती है पेमेंट की। सबसे पहले पेमेंट जाएगी। हो सकता है पेमेंट एक स्लॉट में हो, 2 स्लॉट में हो। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद फिर इनवॉइस रिसीव्ड होता है, इनवॉइस रिसीव्ड होता है। फिर फोर्थ नंबर पे फिर फाइनल पेमेंट होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, फाइनल पेमेंट। इसको आप एडवांस पेमेंट कह सकते हैं, ये एडवांस पेमेंट होती है, ये भी एडवांस पेमेंट होगी। और फिर इनवॉइस आएगा और फिर पेमेंट होगी, फाइनल पेमेंट। तो मैं एक क्वेश्चंस बनाता हूं आपके लिए, यही सी क्वेश्चन को ले लेते हैं। सपोज किसी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, मैं यहां इसको ले लेता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है यहां मैं डाल देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है 10,000 है। सपोज 10,000 में हम कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करा रहे हैं, तो 10,000 में हमारी बात हुई। अब मेरे को मेल आया है कि भाई इसको 20% पेमेंट रिलीज कर दो। तो इसका 20% कितना होगा, सिंपली 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए की मुझे इसकी पेमेंट करनी है। तो आइए चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि ये एंट्री किस तरह से आप करेंगे। मैं टैली पर ले चलता हूं आपको। टैली पर सिंपली सपोज कॉन्ट्रैक्टर का नाम था, मैं अभी वाउचर पे चला जाता हूं। और देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ बहुत सारे वाउचर्स आते हैं, तो मेरे को सबसे पहले पेमेंट करनी है। तो पेमेंट वाउचर ओपन है। तो सपोज जो कॉन्ट्रैक्टर था वो PQR लिमिटेड है कोई, मैं जिससे हम काम करा रहे हैं, PQR
लिमिटेड, इसको लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर के। बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा लेजर्स क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए अब मैं इसको 2000 की पेमेंट कर दूंगा। इस पर वैसे तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती है, बट आने वाले क्लासेस में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब सपोज आपने बैंक से पेमेंट कर दी, आपका बैंक है एचडीएफसी, आपने 2000 पेमेंट कर दी। आप नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग पेमेंट मेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 20% और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ये वगैरह वगैरह। मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक एंट्री होगी। अब सपोज जो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी वो 10,000 रुपए में हुई थी, अब उसने हमें बिल सबमिट कर दिया हमारा, तो अब इस केस में हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। परचेज वाउचर में मैंने आपको बताया था, तो यहां पर इसने हमें 1 मई को इनवॉइस दिया अपना, और इनवॉइस का नंबर था ये, ठीक है ना। तो PQR हमने बना ही लिया PQR लिमिटेड से। यहां में आया एक लेजर ओपन करेंगे रिपेयर मेंटेनेंस का, ऑल्ट सी से रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, और पूरा हम 10,000 से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कंट्रोल ए, सेव कर लिया। उसके बाद हम फिर से उसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि पेमेंट करनी है बचे हुए अमाउंट की। हमने 1 तारीख को ही सपोज उसको पेमेंट कर दी PQR को, ठीक है। तो अब हमें जो उसको पेमेंट करनी है, देखिए उसको लेजर में भी दिखा रहा है 8,000 रुपए पेमेंट करनी है, क्योंकि 2,000 तो हम उसको एडवांस दे चुके थे और 10,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी। मैंने यहां डाला 8,000। अब देखिए ये अगेंस्ट आ रहा है मुझे कि किस बिल की पेमेंट करनी है। आपको याद है, मैं आपको दिखा देता हूं, जब मैं आपको मास्टर क्रिएट करना बता रहा था तो मैंने बताया था कि यहाँ मेंटेन बिल वाइज आप यस करना। अगर आप यस करेंगे तो ये आपको देगा कि भाई किस बिल की आप पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ मल्टी बिल्स होते तो एक लिस्ट आ जाती मुझे, तो 10,000 की पेमेंट में मैंने डाल दिया, और ये भी मैंने HDFC से कर दी। तो देखिए ये पेमेंट होगी। अब इसका आप लेजर भी देख सकते हैं, DAL इसकी शॉर्टकट की है, PQR मैंने खोला, PQR देखो पूरा आ गया। पहले हमने एडवांस पेमेंट करी, फिर बिल आया और फिर पेमेंट की। तो आई बिलीव आपको कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर आपको मेल आती है या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप उसको पढ़कर सिंपली पेमेंट मेक कर सकते हैं और उसके बिल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।